In every language, people struggle when it comes to fluency. It can be English or Arabic, Spanish, or even Urdu. People want to be fluent. There are some tips to adopt fluency in your language, and one of the most important tips is to build a strong vocabulary. To develop your strong vocabulary, you must be aware of the meanings while you are reading. We are on chapter number 1, the Savior of Mankind, and while reading this chapter, you may come across some difficult words. Let's discuss those difficult words one by one. The first word is unparalleled, which means having no parallel, no equal, or we can say something which is unique in its quality. आम ज़बान में हम अनपैरेलल उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे जिसकी माशरे में कोई दूसरी मिसाल ना मिलती हो. द सेकेंड वन वी हैव इज ड्यून्स. ड्यून्स हम सहरा में रेत के पहाड़ों को बोलते हैं या रेत की छोटी छोटी पहाड़ियों को बोलते हैं. वी हैव हेयर टू वर्ड्स फॉर यू. द वन इज सैंड हिल्स or we can say dunes means hillock. The third one is dazzling. The word dazzling means something which is extremely bright or sparkling. उर्दू में हम उस चीज़ के लिए dazzling को इस्तेमाल करेंगे जो बहुत ज़्यादा चमकदार हो, जैसे कि सूरज. Fourth one we have eloquence. The word eloquence means आपकी ज़बान में खुशगुफ्तारी होना. I have written down 3 appropriate words for you guys. Number 1 is fluency, number 2 expressiveness in language, and number 3 sweetness of your language. Number 4 here is the word tropical. Tropical हम आम ज़बान में बहुत ज़्यादा गर्म मौसम को कहते हैं या वो इलाके जहाँ पे बहुत ही सख्त मौसम होता है, गर्म मौसम होता है, उनको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. इंग्लिश में हम इसका मीनिंग लेंगे एक्सट्रीमली हॉट वेदर कंडीशंस और स्टीमी वेदर कंडीशंस. नेक्स्ट वन वी हैव इज प्रोमलगेशन. प्रोमलगेशन का मतलब होता है तबलीग करना. आम जबान में हम इसको किसी भी मजहब की तबलीग करने को कहेंगे. इंग्लिश में हम इसको डिक्लेयर कह सकते हैं, नोटिफाई कह सकते हैं, किसी चीज को प्रमोट करना कह सकते हैं या किसी खास मकसद के बारे में पब्लिश करने को कह सकते हैं. अगला लफ्ज है डिस्पेंसेशन. डिस्पेंसेशन मीन्स रिलीज करना और किसी खास चीज के लिए किसी चीज को एलोकेट करना या किसी को अलॉट करना. कुछ डिस्पेंसेशन मीन्स कि हम एक मखसूस चीज के लिए किसी चीज को मुंतखब करते हैं कि इसके जरिए हमारे कुछ ना कुछ पैगाम रसाई होगी. पैगाम रसाई का जरिए को भी हम डिस्पेंसेशन कह सकते हैं. वर्ज. वर्ज हम किसी चीज़ की आखिरी हद को कहते हैं. इंग्लिश में हमारे पास इसके लिए एज का वर्ड यूज हो सकता है. हम इसको बॉर्डर कह सकते हैं, मार्जिन लाइन कह सकते हैं, किसी चीज़ की साइड या ब्रिंक, यानी कि एक आखिरी एक मखसूस हदूद. अगला वर्ड है केओस. केओस हम अफरा तफरी की सिचुएशन को कहते हैं. इंग्लिश में हमारे पास इसके लिए डिसऑर्डर का लफ्ज भी यूज होता है. लॉलेसनेस, जहां पे कोई कानून ना हो और लोग आपस में गुत्थम गुत्था हो. और कंफ्यूज सिचुएशन. केओस हम उस सिचुएशन को भी कहते हैं जहां पे लोग इकट्ठे बाहर निकले हों लेकिन उनको खुद ये पता ना हो कि वो किस लिए या किस मकसद के लिए बाहर निकले हों, मीन्स कि वो कंफ्यूज्ड हों. नेक्स्ट वन इज क्रम्बल. बच्चों, क्रम्बल छोटे छोटे पीसेस में टूटने को कहते हैं. वो चीज़ जो हम छोटे छोटे पीस में तोड़ते हैं उसको हम क्रम्बलिंग का प्रोसेस कहते हैं. इंग्लिश में हमारे पास इसके लिए डिसइंटीग्रेट का लफ्ज यूज होता है. डिसइंटीग्रेट भी किसी चीज़ को चीर फाड़ना या किसी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना है. फॉल डाउन या किसी चीज़ का कोलैप्स होना. नेक्स्ट वर्ड है सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का लफ्जी मानी जो है, जो लिटरल मानी है, वो अकेलापन है या आइसोलेशन कह सकते हैं हम. बट लॉनलीनेस और आइसोलेशन दो सेपरेट चीज़ें भी हैं, क्योंकि लॉनलीनेस में हमारी अपनी मर्जी शामिल नहीं होती. लोग हमें अकेला कर देते हैं या खुद हम अकेला फील करते हैं. लेकिन आइसोलेशन हम खुद इख्तियार करते हैं. हम अपनी मर्जी से किसी भी वक्त आइसोलेशन में या तो कुछ चीज़ थिंक करने के लिए जाते हैं या हम लोग अपना गौर फिक्र करने के लिए जाते हैं. आइसोलेशन इख्तियार हम कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि मौलाना रूमी के उस्ताद शम्स अफ तब्रेज़ ने इस वर्ड को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से लॉनलीनेस से डिफ्रेंशिएट किया हो. वो कहते हैं सॉलिट्यूड एंड लॉनलीनेस आर टू डिफरेंट थिंग.
Loneliness is when you are alone with the feeling of loneliness. But solitude is you are alone without feeling of loneliness. मतलब उस वक्त आपके साथ कोई ना कोई होता है और आप अंदर से अकेलापन फील नहीं कर रहे होते. नेक्स्ट वर्ड इज मेडिटेशन. द वर्ड मेडिटेशन मीन रियाजत करना, गौर व फिक्र करना, लेकिन ये वर्ड स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस के लिए यूज होता है. तो हम इसको कह सकते हैं कि थिंकिंग डीपली इन साइलेंस, के बिल्कुल खामोशी से गौर व फिक्र करना, स्पेशली रिलीजियस पर्पस के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज कंपैशन. कंपैशन का हम आम जबान में मतलब जो है उसको जज्बा ईसार लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग जो हैं वो किसी अजियत में हैं और हमें उन्हें देखकर उनकी मदद करने की सूझ रही है, तो इट मीन्स कि हमारे अंदर जो कंपैशन की फीलिंग है, जज्बा ईसार है हमारे पास, तो हम इसको कहेंगे अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी. किसी के बारे में सिंपैथी फील करना फॉर पीपल, लोगों के लिए, हु आर सफरिंग, जो किसी ना किसी मुश्किल में हैं और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी हेल्प करें. नेक्स्ट वन इज रेडिकेट. रेडिकेट कहते हैं किसी चीज को जड़ से खत्म करने को. इंग्लिश में मेरे पास आपके लिए 3-4 लफ्ज हैं. पहला रिमूव करना, दूसरा इबॉलिश करना और तीसरा किसी चीज से छुटकारा पाना, जिसको हम इंग्लिश में गेट रिड ऑफ भी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज बेस्टोड विद. बेस्टोड विद का लफ्जी मतलब होता है किसी चीज को किसी चीज से नवाजना, एज अ गिफ्ट किसी को कोई चीज देना. मेरे पास आपके लिए यहां पे इससे मिलते जुलते अल्फाज कुछ यूं हैं. फर्स्ट वन इज टू गिव, टू प्रेजेंट और कन्फर एज गिफ्ट, कि किसी चीज को कोई भी चीज एज अ तोहफे के तौर पे या एजाज के तौर पे देना. नेक्स्ट वन इज प्रोक्लेम. प्रोक्लेम का मतलब होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना, इंडिकेट करना, रिवील करना, डिक्लेयर करना. आसान अल्फाज में हम इसको ऐलान करने के मुतरादिफ समझेंगे कि किसी चीज का ऐलान करना प्रोक्लेम करना है. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज नेक्सस. नेक्सस मीन्स इन सिंपल वर्ड्स वी कॉल नेक्सस connection between two things. But what kind of connection is this? It is the mysterious links between two things. हम इसको एक मखसूस किस्म का लिंक कहेंगे दो चीज़ों के दरमियान, जिसका हमें कोई रीज़न पता ना हो कि ये आपस में क्यों कनेक्टेड हैं. हम उस चीज़ को नेक्सस कहेंगे. नेक्स्ट वन वी हैव पैगन. पैगन को हम आम जुबान में काफिर के नाम से जानते हैं कि वो बंदा जो अल्लाह ताला पे बिलीव ना करता हो. In English, we have non-believer for pagan as well as disbeliever. इन दोनों लफ्ज़ों को हम as a synonym लेंगे. Renounce का मतलब होता है किसी भी चीज़ का खुल्लम खुला ऐलान करना. इस टेक्स्ट में अल्लाह ताला की वहदनियत का खुल्लम खुला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था, इसीलिए यहाँ पे द वर्ड रिनाउंस यूज हुआ है. इंग्लिश में हमारे पास इसके लिए ओपन प्रीचिंग का वर्ड है, जिसको हम पब्लिकली स्टेटिंग कहते हैं, या हम कोई भी चीज जब हम पब्लिकली स्टेट करते हैं उसको हम रिनाउंस कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डिमोलिश. डिमोलिश करना इंग्लिश में डिस्ट्रॉय करने के मुतरादिफ है. किसी चीज को पुल डाउन करना या किसी चीज को टीयर डाउन करना. आम अल्फाज में डिमोलिश करना किसी चीज को सिरे से खत्म करने को कहते हैं. डायलेमा ऐसी कंफ्यूज सिचुएशन को कहते हैं जब हमारे पास दो ऑप्शन हो और हमें समझ ना आ रही हो कि हमें कौन सा चूज करना है, तो हम उस वक्त डायलेमा की कैफियत में होते हैं. इंग्लिश में हमारे पास इसके लिए पजल का लफ्ज है, बैम्बूजल का लफ्ज है और डिफिकल्ट सिचुएशन का लफ्ज है. नेक्स्ट वन इज थियोलॉजी. थियोलॉजी हमारे रिलीजियस अकायद को कहते हैं. इंग्लिश में हमारे पास रिलीजियस बिलीव्स का वर्ड इसके लिए सूटेबल है. नेक्स्ट वर्ड इज एवरलास्टिंग. एवरलास्टिंग हम किसी भी इटर्नल चीज को कहते हैं जो कभी फना ना हो या किसी भी चीज का कोई इख्तिताम ना हो, हम उसको एवरलास्टिंग कहते हैं, या आसान अल्फाज में एंडलेस चीज को हम एवरलास्टिंग कहेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसलिटाइजिंग. ये वर्ड हम किसी दूसरे इंसान को अपने मजहब में बुलाने के लिए जो एफर्ट करते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. इंग्लिश में हमारे पास इसके लिए टू अटेम्प्ट टू कन्वर्ट समवन, यानी हमारी कोशिश दूसरों को अपने मजहब में लाने के लिए. टू अटेम्प्ट टू कन्वर्ट समवन टू वंस ऑन रिलीजियस बिलीफ, और वी कैन से आम या सादा अल्फाज में हम इसको तबलीग कहेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन.
द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म से निकला है। ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो चेंज हायर लेवल या बड़े स्केल पे चेंज को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। सोसाइटी के लेवल पे चेंज जब आती है तो हम उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लास्ट वर्ड इज एम्बॉडीमेंट। एम्बॉडीमेंट कहते हैं अमली मिसाल को, अमली नमूने को, या हम लोग इसको कहेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। इंग्लिश में हमारे पास इसके लिए लिविंग एग्जाम्पल का भी वर्ड है।